हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर और हम देखेंगे टेलर्स एक्सपेंशन फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये बहुत ही डिमांड थी कि वन वेरिएबल के तो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं टेलर सीरीज़ के, लेकिन टू वेरिएबल्स के लिए कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं f क्या है, एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स का है x एंड y। इसका आपको टेलर प्रसार लिखना है और x माइनस टू वाई माइनस थ्री की घातों में टेलर प्रसार लिखना है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले टेलर प्रसार पता होना चाहिए, मतलब उस थ्योरम का रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पर टेलर्स एक्सपेंशन सबसे पहले, ताकि आप उसमें वैल्यू रख के इसको निकाल सकें। टेलर्स एक्सपेंशन होता है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, या यहाँ पर a कॉमा b ले लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ a plus h and b plus k. This is equal to f of a, b plus सबसे पहला h del upon del x plus k del upon del y into f of ab plus 1 upon 2 factorial h del upon del x plus k del upon del y whole square f of ab plus 1 upon 3 factorial h del upon del x plus k del upon del y whole power 3 f of ab। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा और n प्लस 1th टर्म जो होगी उसके लिए होगा 1 upon n factorial h del upon del x plus k del upon del y power n f of ab। सो ये है हमारा टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर प्रसार। यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि f ऑफ एक्स वाई जो आपका फंक्शन है वो उसका किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव x या y के रिस्पेक्ट में वो कैसा हो, फाइनाइट और कंटिन्यूस। सो वो होना चाहिए, तब हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसको आप देख रहे होंगे तो ये किसकी घातों में प्रसार है, ये h और k की घातों में प्रसार है, क्योंकि यहाँ पर h और k है। यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो h स्क्वायर k स्क्वायर आएगा, यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो h क्यूब k क्यूब आएगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि h की घातों में और k की घातों में ये प्रसार है, टेलर्स प्रसार। अब हमें क्या बोल दिया है, x माइनस टू और y माइनस थ्री की घातों में। इसका मतलब कि क्लियर है कि h की वैल्यू यहाँ x माइनस टू दे गई है और k की वैल्यू y माइनस थ्री दे दी गई है। ये वैल्यूज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि h की जगह आप x माइनस टू लिखेंगे तभी वो x माइनस टू की घातों में कहलाएगा, और k की जगह y माइनस थ्री लिखेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। सो वैल्यू जब आप रखेंगे h की और k की, तो यहाँ रखेंगे x माइनस टू, a प्लस एक्स माइनस टू। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई, इसका प्रसार करना है ना। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। सो x की वैल्यू x चाहिए तो a का मान क्या रखना पड़ेगा, a का मान आपको 2 रखना पड़ेगा, तभी तो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होके x बचेगा। क्लियर है। देखिए हमारा f ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के के। अभी हमने ये क्लियर कर लिया कि h का मान क्या है, x माइनस टू, और k का मान है y माइनस थ्री। तो ये f ऑफ एक्स वाई के कब बराबर होगा, जब a की वैल्यू आप 2 रख देंगे तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, f(x) बचेगा। इसी तरह से यहाँ 3 रखेंगे तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और y बचेगा। सो हो जाएगा ना ये f ऑफ एक्स वाई के इक्वल। इसलिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर a का मान 2 है और b का मान 3 है। ये इम्पॉर्टेंट है समझना। इसके बाद ही आप
इसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, एच और के पहचानो और ए और बी। तो एच के तो आपको दे दिया गया है कि x-2 और y-k की घातों में प्रसार करना है। सो एच और के की वैल्यू देखिए, और एच और के की वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर ए का मान क्या रखें कि fx बन जाए 2 और बी का क्या रखें 3, तो fxy बन जाएगा सिंपली। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, इसका अवकलन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है तभी तो टेलर प्रसार आएगा। तो पहले आप एफ ऑफ एक्स वाई लिख लीजिए, जो कि दिया है x² + xy + y², ये हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ से पहली टर्म क्या है, एफ ऑफ ए बी, मतलब एफ ऑफ ए बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 3, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 इसमें। तो ये 2² + 2 × 3 + 3² कितना हो गया, 4 6 9, कितना आ गया ये 19। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू निकाल लेंगे, इसके लिए क्या करना है, अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव। तो फंक्शन ये है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा 2x, और इधर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y। इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 देगा, यहाँ पर ये x देगा और ये 2y। अब आपको क्या करना है, अवकलन तो करना है, पार्शियल डेरिवेटिव तो है, इसके साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, a, b पॉइंट पे। तो इसी में आपको a, b पॉइंट रखना है, मतलब 2, 3, x की जगह पर 2, y की जगह पर 3। तो ये 2 × 2 + 3 कितना हो गया, 4 और 3 7। इसी तरह से यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ∂f/∂y की 2, 3 पॉइंट पर। तो x की वैल्यू 2 रख देंगे और y की 3, कितना हो गया 6 7 8 आ गया। ओके, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं हम, और फिर इस पे वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको रब कर रही हूँ, क्योंकि फॉर्मूला का यूज़ होगा इसलिए मैंने इसको रहने दिया। अब सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे ∇² f/∂x²। तो इसी का एक बार और अवकलन करेंगे, इसका ∂f/∂x का, तो 2 आ जाएगा। और ∂f/∂y² निकालने के लिए इसका अवकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में आंशिक, तो ये क्या देगा 2। अब हमें निकालना क्या है, ∂x ∂y। तो ये वाला जो है ना ∂f/∂y, इसका आंशिक अवकलन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और चाहे तो आप उल्टा कर लीजिए, ∂y ∂x, इसका मतलब क्या होता है कि ∂f/∂x का आंशिक अवकलन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो भी 1 आएगा, दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, अब ये पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे, 2, 3। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो तो x और y पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, 2 कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू में कोई चेंज आना ही नहीं है, इसलिए हम यहीं लिख देते हैं 2, 3। इस पॉइंट पर ये वैल्यू आ गई। अब थर्ड वाले के लिए आपको क्या करना है, इसको थर्ड ऑर्डर का आंशिक अवकलन। तो जब आप ये कांस्टेंट है 2, इसका आंशिक अवकलन करेंगे एक बार और तो 0 हो जाएगा। सो वैल्यू 0 ही हो जानी है, तो हम इसमें रखे ही नहीं रहे वैल्यू, है ना, इसके आगे सारी वैल्यूज़ 0 हो जानी है, सिर्फ यहाँ तक हमें वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इतनी ही वैल्यूज़ इसमें रखते हैं। सो ये टेलर्स एक्सपेंशन से आप देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू f ऑफ a 2 है और x की वैल्यू, h की वैल्यू x-2 है, तो +2 -2 कट गया, x बचा। ठीक है, f ऑफ a, b जो कि हमने निकाल लिया है 19 आया है। फिर इसकी वैल्यू रखेंगे h की x-2 और ∂f/∂x की वैल्यू a, b पर जो कि 7 है। फिर k की वैल्यू x-3 और ∂f/∂y की वैल्यू 2, 3 पॉइंट पर 8। फिर यहाँ पर आप 1/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा x-2 का स्क्वायर
और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 2 a कॉमा बी पॉइंट पर कितनी है 2। फिर आपका आएगा के स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू एट अ पॉइंट 2,3 वो भी 2 है। और फिर आएगा x माइनस 2 वाई माइनस 3 क्योंकि h इंटू के आएगा इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई जो कि 1 है। सो ये आ गया हमारा आंसर। ये है आपका आंसर। इसको और सॉल्व करना हो तो आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर सॉल्व करके आंसर और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी एक बार मैं मैच कर देती हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, इसलिए ये 2 आएगा। ओके 2ab आएगा ना, और ठीक है। सो ये है आपका आंसर, टेलर्स प्रसार x माइनस 2 और y माइनस 3 की घातों में फंक्शन f(x,y) का। सो इस तरह से हम लिखते हैं दो वेरिएबल्स का टेलर प्रसार। थैंक यू।